अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। आज का वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैंने इसी वीडियो का पार्ट 1 प्रीवियस एक दिन पहले अपलोड किया है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं बातें उसमें आपको नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो इसलिए उसी वीडियो का मैं आज पार्ट 2 बना के अपलोड कर रहा हूँ। अब होता ये है कि आपने जो फ़ाइल परचेज़ की है और उसको परचेज़ करने में जो आपने पैसा जनरेट किया है, वो पता नहीं आपने इज़्ज़त नफ्स अपनी बेच के उस पैसे को हासिल किया है, कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है, कुछ गोल्ड सेल किया है, फिर उस पैसों से आपने एक फ़ाइल ली है। आप क्या करें कि फ़ाइल आप परचेज़ ना करें। आपके पास अब लेट्स सपोज़ 10 लाख रुपए है और आप समझते हैं कि 10 लाख रुपए में तो कहीं प्लॉट नहीं आना, कहीं किसी अच्छी सोसाइटी में प्लॉट नहीं आएगा कैश पे। तो आप ये करें कि वो उस 10 लाख रुपए में किसी ऐसे एरिया में ज़रूर प्लॉट आ जाएगा, 2 मरले का, 1.5 मरले का, 2.5 मरले का, जो थोड़ा सा कमज़ोर एरिया होगा, आबादी वाला एरिया होगा, मोहल्ला टाइप एरिया होगा। आप मेरा आपको फिर भी मशवरा ये है कि आप फाइल ना लें, किसी भी सोसाइटी में आप फाइल ना लें नॉन पोजेशन। आप बल्कि उस उन पैसों से ये करें कि उन पैसों से 2 मरले का, 2.5 मरले का जो प्लॉट आ रहा है, वो प्लॉट लेके उसकी चारदीवारी करवा के वो अपनी कस्टडी में रख लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि कल को आज आपके पास 10 लाख था, आपने उसका एक प्लॉट ले लिया, को 2-2.5 मरले का अपनी कस्टडी में कर लिया, फिर आपके पास पैसे आते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि उन्हीं पैसों से मज़ीद एक आधा प्लॉट छोटा ले लेते हैं। करते कराते को 2, 4, 5, 10 सालों में जब आपके पास 2-3 चीज़ें इस तरह के या इस तरह के प्लॉट्स जमा हो जाएंगे, आप उन सबको सेल करने के बाद भी किसी अच्छी सोसाइटी में कोई एक प्रॉपर प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो फिर इसका ये जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप फिर भी फाइल्स ना लें, उन पैसों से सॉलिड चीज़ ले लें। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये होते हैं पैसा सेव करने की कि अगर आपके पास 4 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख और आप समझते हैं कि ये 2-2.5 मरले का प्लॉट भी इन पैसों में नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करें कि उन पैसों से गोल्ड का बिस्किट ले लें 24 कैरेट का। आप उस बिस्किट को रख लें अपनी सेविंग के तौर पे। अगर आप समझते हैं कि पैसा डिवैल्यू हो रहा है या बैंक में पैसा नहीं रखना चाह रहे या आपको लगता है कि ये पैसा मेरे से यूज़ ना हो जाए, तो फिर अपने अंदर इतना विजन पैदा करें, अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करें कि आप 4 लाख 5 लाख को होल्ड कर सकते हैं। और फिर आप उसको कैश की सूरत में होल्ड ना करें, आप उसको गोल्ड की सूरत में होल्ड कर लें। उसका ये भी एक तरीका है कि जब आपके पास आप एक 5 लाख आपके पास आया और आपने एक गोल्ड का बिस्किट ले लिया, फिर आपके पास को 2-3 लाख रुपए आया, आपने फिर को गोल्ड का एक बिस्किट ले लिया। करते कराते आप 20-25 लाख तक या 15 लाख तक जब आप पहुंच जाते हैं, आप समझते हैं कि अब मेरे पास ये सारा गोल्ड सेल करके एक लमसम अमाउंट इकट्ठी हो रही है, तो उस अमाउंट को सेल कर उसको गोल्ड के सेल करने के बाद वो अमाउंट हासिल करें। उस अमाउंट से फिर कहीं पे भी सराउंडिंग जो भी आपको कहीं जो जिस सोसाइटी में आपको प्लॉट पसंद है, फिर भी आप वहाँ पे प्लॉट ले लें। फ़ाइलों के प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हैं कि कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियो में शेयर कर सका हूँ, कुछ वीडियोज़ में मैं आपको अब बता नहीं सका। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं, उन चीज़ों को सारों को अपनी नज़रों से देख रहे होते हैं, उस वक़्त की बात और होती है। ये जो मेन और बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको मैं ये समझता हूँ कि आज तक शायद किसी ने ना बताए हों। अगर आप इन बातों के ऊपर अमल कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से आप ये जो डेवलपर्स का फ्रॉड है, व्हाइट कॉलर फ्रॉड है, आप उससे बच जाएँगे। आज से 20-25 साल पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे कि जहाँ पर जिस एरिया में रह रहे होते थे वहाँ पर 2 मरले का प्लॉट ले लेते थे, फिर कुछ पैसे आते थे चारदीवारी करवा लेते थे, फिर कुछ पैसे आते थे वहाँ पे मकान बना लेते थे और उसको किराए पे दे देते थे। 10-10, 15-15, 20-20 सालों बाद जब वो लोग देते थे, तो जो प्रॉपर्टीज उन्होंने हज़ारों में या लाखों में ली होती थी, वो करोड़ों में कन्वर्ट हो चुकी हुई थी। अब मुझे बताएं कि तब क्यों नहीं ये फाइल वाला सिस्टम था। तब लोगों के साथ फ्रॉड इस तरीके का नहीं होता था। तब फ्रॉड होता था कि लोग डुप्लीकेट रजिस्ट्री तैयार करवा लेते थे, जैली फर्द दे देते थे, उस टाइप का फ्रॉड था। वो फ्रॉड भी हाईलाइट हो जाता था क्योंकि वो वन टाइम कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या वहाँ का जिसका वो रकबा या एरिया होता था, वो एक वन टाइम कर सकता था। लेकिन ये फाइलों का फ्रॉड ऐसा फ्रॉड है कि ये आप एक ही ब्लॉक को 4-4 दफ़ा बेच लेते हैं। कोई भी डेवलपर है वो एक ही फेस को, एक ही ब्लॉक को 4-4 दफ़ा ऊपर लेके जाता है, 4-4 दफ़ा उसको नीचे लेके आएगा, 4-4 दफ़ा उसको परचेज कर रहेगा मार्केट को, 4-4 दफ़ा उसको सेल कर देगा जब तक उसका दिल करेगा। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि बाज़ डेवलपर 80% डेवलपर इस तरह भी फ्रॉड करते हैं कि सोसाइटी वो डेवलप कर देते हैं। पहले फाइलें बनाई, एरिया नई सोसाइटी डेवलप की, डेवलप करने के बाद फाइलें लॉन्च कर दी, किस्तों पे प्लॉट दे दिए। अब पहले 500-700 लोगों को उन्होंने प्लॉट टाइम पे पोजेशन भी दे दिया, डेवलपमेंट भी कर दी, लोगों के रेट्स भी इंक्रीज करके। अब क्या होता है कि डेवलपर को उसमें से इतना फ़ायदा नहीं हुआ होता, लेकिन वो क्या कर देता है कि इस तरह कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके नए फेस बनाता है, फेज़ 2 बना दिया लेट्स सपोज,
या उसके नए ब्लॉक्स बनाए, तो अब लोगों का उसने एतमाद हासिल कर लिया हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये देखें, ये हमारे वो रिलेटिव ने प्लॉट लिया था फेज़ 1 में, वो भी तो देखें सक्सेसफुल हुआ है, उसके भी तो पैसे बढ़ गए हैं, तो मैंने गलती की, मुझे तब वो फाइल ले लेनी चाहिए थी। वो क्या करते हैं कि ये भी एक वाइट कॉलर फ्रॉड है कि पहले अपना एक फेस बना के, अपने कुछ ब्लॉक्स बना के, किस्तों पे दे के, उनकी किस्तें लेके, उनका लोगों को पोजेशन भी हैंड ओवर टाइम पे कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अगला टारगेट सेट करते हैं, अब करते क्या, लेट्स सपोज 1000 बंदे को उन्होंने फाइलें सेल की, 1000 बंदे को प्लॉट उन्होंने टाइम पे डेवलप करके दे भी दिए, लोगों को फ़ायदा भी हो गया। अब वो 1000 बंदा अपनी उसकी मार्केटिंग करता रहेगा, जहाँ जहाँ अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बताता रहेगा कि मैंने तो फलां सोसाइटी में फ़ाइल ली थी, अल्लाह का शुक्र है मेरा तो प्लॉट इतने का हो गया, मैंने 20 लाख की ली थी फ़ाइल, वो मेरा 40 का हो गया और उन्होंने मुझे टाइम पे पोजेशन भी दे दिया। अब उन्होंने एक फेज़ 2 बनाया उसी डेवलपर ने, तो आप इस तरह करो, वहाँ पर ले लो। अब क्या होगा, जो 1000 बंदा था उसको उसने टाइम पे दे दिया, लेकिन जो इसने पीछे फाइलें लॉन्च की हैं, वो अब उसने 5000 बंदों की फाइलें लॉन्च कर दी। अब वो 5000 बंदों की जब फाइलें लॉन्च की हैं, तो ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो जो सारी गेम जो उसने करनी है, वो फेज़ 1 से नहीं करेगा, या जो पहले उसने ब्लॉग बना के डेवलप कर दी उससे नहीं करेगा। वो अपने जो पीछे 4000 फाइलों पे वो सारी पिछली कसर भी निकाल लेगा और अगली कसर भी निकाल लेगा, और मज़ीद लोगों को, अब देखिए पहले 1000 लोगों को फ़ायदा दिया, 4000 नए लोगों को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद उन 4000 लोगों की आप समझ लें कि मेहनत की जो कमाइयाँ हैं उनको अपनी जेब में डाल लिया और अपनी ज़िंदगी को बहुत अपग्रेड कर लिया। इस वजह से मैंने आपको ये समझा रहा हूँ कि ये फ़ाइल एक जुआ है, और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कुरान पाक में कि जुआ, पांसे, शराब, आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट कोई भी फ़ैसला लेते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे दीन नहीं है वहाँ भलाई नहीं हो सकती, जहाँ दीन होगा वहाँ ही भलाई होगी। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि जब फ़ाइल है ही जुआ और आप जुए वाली चीज़ परचेज़ करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, तो मुझे बताएं कि एक तो आप उस बादशाह के जो खालक है जिसने ये पैदा की है ज़मीन, उसके अगेंस्ट एक डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन लेने के बाद फिर उसी बादशाह को आप कह रहे हैं कि बादशाह, ए अल्लाह तू मेरा इस फैसले में बरकत डाल दे, तो मुझे बताएं वो बरकत कहाँ से आएगी। इसीलिए प्लॉट ना जुआ है, ना फ्रॉड है, ना इसमें कोई गेम है। प्लॉट क्या होता है कि अगर अल्लाह ना करे आपने प्लॉट लिया और उसका रेट नीचे चला गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, इसमें डर खौफ नहीं होगा। आपको ये नहीं होगा कि कल को पता नहीं मेरा प्लॉट किधर चला जाना है, क्योंकि वो प्लॉट तो अपनी जगह पे है। और अगर आपके पास कल को मजीद पैसे आते हैं तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके, उसको डेवलप करके आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, अगर आप अपनी रहाइश नहीं रखते। इसलिए आप अपना खुदारा ये मेरी बात को याद रखें, अपनी ज़िंदगी में अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सेव करें, क्योंकि ये पैसा एक ऐसी चीज़ है, ये आज आपकी जेब में है तो ये आपका है। कल को अगर जब आप किसी को ये दे देते हैं तो फिर ये उसी का ही है, तो फिर वो आपको अपने मुताबिक जैसे भी चला चाहेगा वो आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।